हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, करेंटली मार्केट कहाँ चल रहा है फॉर 3rd of April मंडे के लिए। मंडे से बेसिकली ये 2 से 3 सेशन एंड हो सकता है पूरे वीक में आपको काम आए। सो एज हम ओवरऑल समझने वाले हैं कहाँ चल रहा है मार्केट और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है होने की, जिसमें हम क्या करेंगे, क्या हमारा डिसीजन होगा। सो स्टार्ट करते हैं चार्ट से सीधा। निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं अपन सबसे पहले। एंड ये टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन देख रहे हैं निफ्टी का। तो क्लियरली हम अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आए, से वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें, तो हमको दिख रहा है कि प्राइस क्या किया है पिछले कुछ सेशन में। यहाँ पे साइडवेज हुआ है काफी टाइम से। साइडवेज मीन्स यहाँ पे प्राइस एक रेंज में रहा है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेशन से एक इम्पॉर्टेंट पुराने सपोर्ट के आसपास रुका है और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है लास्ट फ्राइडे को। एंड दूसरी बात, अभी हमारा ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है काफी टाइम से। प्राइस क्लियरली लोअर हाई एंड लोअर लोस बना रहा है। एंड अब जाके क्या हुआ है, इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक अच्छा साइन है इन दिस नेगेटिव ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। एंड अगर हम इस पे थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड देखते हैं कि करेंटली रेजिस्टेंस क्या है प्राइस के, तो सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स को एज रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला लेवल जो दिख रहा है लास्ट टाइम का हाई, जब प्राइस ट्राई किया ऊपर जाने का, जो कि है 17,500। एंड उसके बाद 17,581 का लेवल है जहां से प्राइस गिरा था, जहां से गैप डाउन ओपन हुआ था नेक्स्ट डे। सो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल होगा क्योंकि यहाँ पे सेलिंग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पे काफी जो बाय कही होंगे, जिनकी पोजीशन होगी, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे अगर प्राइस अब इस तेजी में ऊपर आता है। एंड फाइनल रेजिस्टेंस 17,785 ऊपर जो लास्ट हाई है, अगर ये टूटता है हाई तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रेंड चेंज की स्टार्ट हुई है। अंटिल ये 17,785 का लेवल इंटैक्ट है तब तक अपन, ट्रेंड नेगेटिव है बट स्ट्रेंथ दिखेगी तो उसमें अपन ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया लेवल्स के लॉजिक। अब ये दूसरा लेवल कौन सा है, 17,430 का जो ड्रॉ किया है, ये लेवल हमने ड्रॉ किया है फिबोनाची के बेसिस पे कि इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है इस जो मूव आ रहा है अपसाइड पे। तो अगर अपन यहाँ से लास्ट हाई से लो लगाया जो प्राइस 17,16,800 का, अगर इस बीच ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे 0.618 लेवल आ जा रहा है, वो 17,430-40 के आसपास आ रहा है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है जहाँ प्राइस ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। और SGX निफ्टी भी हमको बता रहा है क्लियरली कि प्राइस 60 पॉइंट्स के आसपास ऊपर खुलने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट वही होगा कि इसके आसपास प्राइस पहुंचने वाला है। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया, यहाँ पे प्राइस क्या रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है, तोड़ भी सकता है और रुक भी सकता है और गिर भी सकता है। रुकेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, तोड़ेगा तो भी हम वेट करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत पास है 17,430 के बाद 17,500। सो हो सकता है हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ना मिले। एंड यहाँ अगर साइडवेज होके इस लेवल को भी 17,500 को ब्रेक करता है तो अपन ट्रेड लेने का सोच सकते हैं फॉर 60 to 50-60 पॉइंट्स। एंड अगर यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन आता है तो हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। पॉजिटिव साइन यही है कि इसने डाउन साइड का जो जोन कंसोलिडेशन किया उसको ब्रेकआउट किया है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ रीटेस्ट करने के लिए आए, जिसमें हमको डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, प्राइस ने ब्रेक किया है एंड हो सकता है यहाँ से रिएक्शन है नेगेटिव एंड प्राइस इसको रिटेस्ट करे। सो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होंगी, या तो हम एज यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रेंथ शो कर की है तो हम हो सकता है प्लान करें कि हम लॉन्ग का ही प्लान करेंगे। सो हम यहाँ पे इस डाउन साइड वाले को ट्रेड नहीं करेंगे, बट शॉर्ट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और फिक्स्ड
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 के हिसाब से अपन ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे नेगेटिविटी शो करता है, वीकनेस शो कर सकता है, या अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। सो हम डायरेक्ट प्लान करेंगे कि यहाँ पे बाय करें, प्राइस आएगा तो उस मूव को हम छोड़ देंगे। एंड अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो हमको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए टू गो लॉन्ग, क्योंकि ये प्रीवियसली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। प्राइस यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाता था। 1, 2, 3, 4, 4 बार प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। तो अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और हमको डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करना चाहिए टू ट्रेड, टू गो लॉन्ग, क्योंकि अब यहाँ पे जो सेलर्स फंसे होंगे वो भी निकलेंगे, प्लस फ्रेश बाइंग भी आने की उम्मीद है। सो 17,200 इस 17,188, 190 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सो हम यहाँ पे बाय करने का प्लान कर सकते हैं। इट वुड बी अ गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। एंड नेक्स्ट, अगर प्राइस इसको भी तोड़ देता है तो भी हम वेट करेंगे प्राइस के यहाँ तक आने का, 17,090-93 प्लस 17,040। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये है 0.618 फिबोनाची लेवल ऑफ दिस मूव, एंड यहाँ इस लो से इस हाई का, एंड इस लो से इस हाई का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, यहाँ से डायरेक्टली लॉन्ग जाना चाहते हो या वेट करना चाहते हो कि प्राइस अगेन इसको ब्रेक करे। सो इनके इस जोन में बेसिकली हमको जो 17,200, 17,190 से 16,800 का जोन है, इसमें अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड करना, क्योंकि प्रीवियसली प्राइस बहुत टाइम ले चुका है, और अगर फिर यहाँ फंस गया तो फिर टाइम जा सकता है एंटिल, क्योंकि सपोर्ट इम्पोर्टेंट है बहुत नीचे। ये 16,800 का सपोर्ट लास्ट टाइम का लो है जिसको प्राइस ने सपोर्ट लिया है। अभी भी हो सकता है यहाँ पे प्राइस साइडवेज रहे, तो हमको वेट करना चाहिए कि ये वापस इसको ब्रेक करे। अगर ये इसको तोड़ देता है तो हमको ट्रेड से निकल जाना चाहिए, लॉन्ग का ट्रेड स्टॉप लॉस लेके, और वेट करना चाहिए अगेन प्राइस जब इसको तोड़ेगा तब हम लॉन्ग जाएंगे। सो ये हमारी लॉन्ग के लिए हमारे प्लान हो गया कि जब प्राइस स्ट्रेंथ शो करेगा, इसके ऊपर रहेगा तो हम लॉन्ग रहेंगे, इसके नीचे छोड़ देंगे, एंड ऊपर जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे तो ट्रेड बन नहीं रहा है क्योंकि बहुत स्पेस कम है, प्लस यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, वो भी डायरेक्टली ब्रेक करेगा, स्ट्रेट तो नहीं करेंगे, साइडवेज जाके अगर इसको तोड़ेगा 17,490, 500 राउंड फिगर, तो हम प्लान करेंगे लॉन्ग जाने का, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। सो ये हो गई हमारी ट्रेड प्लानिंग, और लॉन्ग शॉर्ट क्या होना चाहिए, किस लेवल पे क्या। एंड सिमिलरली अगर यहाँ 17,580 का लेवल ब्रेक होता है, नॉट स्ट्रेट, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट गया है ऐसे जाएगा तो नहीं अपन ट्रेड करेंगे, साइडवेज होना चाहिए और ब्रेकआउट करना चाहिए प्राइस, या रिटेस्ट कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर स्ट्रेट ब्रेक किया तो हम रिटेस्ट जब कंफर्म करेगा तब एंटर करेंगे। तो हमारा टारगेट बन सकता है 17,785 का। ये है निफ्टी का एनालिसिस। नेगेटिव होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे अंटिल दिस इज ब्रोकन 16,800, 16,800 के ब्रेक होने के बाद हम नेगेटिव का प्लान करेंगे। एंड निफ्टी का ये एनालिसिस है। एंड बैंक निफ्टी में अगर अपन देखें सिमिलरली, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा एज कंपेयर टू निफ्टी, क्यों, क्योंकि इसने अपने 0.618 फिबोनाची लेवल को क्रॉस किया है, जो कि है 40,500 का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग भी है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची प्लॉट करेंगे तो ये 40,500 0.618 है, जिसको प्राइस ने लास्ट सेशन में क्लियरली ब्रेक किया है, क्लियरली ब्रेक किया है। एंड अगर हम लेवल्स देखें इंपॉर्टेंट, तो ये 40,850 का लेवल लास्ट जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट करके आया था, एंड ये लास्ट जहाँ से प्राइस गिरा था 41,240, दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। एंड लास्ट रेजिस्टेंस होगा ये 40,336, तो प्राइस में हाई लगा के गिरा था। एंड यहाँ भी हो सकता है कि कन्फ्लुएंस हो ये, क्योंकि डाउन ट्रेंड लाइन है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, लास्ट 3 टाइम से यहीं से प्राइस गिरा है, ये लिए अपन देख सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड कंफर्मेशन देगा कि प्राइस स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज तब तक नहीं मानना चाहिए हमको, जब तक ये 40,000 ये जो लेवल है 650 का लेवल जब तक नहीं टूटता, तब तक हमको ट्रेंड चेंज नहीं मानना चाहिए। बट प्राइस एक्शन अभी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। कैसे स्ट्रेंथ शो कर रहा है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट कुछ सेशन में प्राइस काफी साइडवेज होके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ये देख सकते हैं अपन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसका ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया।
फिर साइडवेज हो गया, मतलब यहाँ पे सेलिंग आई बट सस्टेन नहीं कर पाई, बायर्स इसको संभाल के रखे और फिर ब्रेकआउट किए, विच इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि सेलर्स इसको नीचे तो ला पाए बट बायर्स फिर इसको ऊपर ले आए और सस्टेन करा रहे हैं, और इस बार प्राइस काफी ऊपर भी आया। सो हमारे ट्रेड का प्लान क्या होना चाहिए, हमको दिख रहा है कि ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, सो हमारा ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए कि हम यहाँ तो वेट करेंगे इसका प्राइस आए नीचे, किस लेवल पे, अच्छा लेवल होगा 39,814 का, आ सकता है, मुश्किल है बट अगर आ गया तो यहाँ पे अपन, क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कन्फ्लुएंस है, यहाँ पे एक जोन जहाँ पे प्राइस बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा था, कई बार गिरा था, यहाँ पे भी इसके नीचे गिरा था एक बार, और यहाँ पे 3-4 बार। सो ये कन्फ्लुएंस का लेवल है जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्लस यहाँ 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। सो ये जोन जो है बेसिकली, ये वाला जोन जो है यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 220 पॉइंट का, 39,600 से 39,800, इस जोन में हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली अगर प्राइस आता है तो एक। और लास्ट सपोर्ट होगा 39,411, यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए हमको, ये लास्ट सपोर्ट है, और प्लान करना चाहिए कि इसके ऊपर ही बाय करें, अगर इसके नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे, और जब वापस अगर ऊपर आएगा तो प्लान करेंगे। तो अभी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग का ही प्लान कर रहे हैं अपन, क्योंकि प्राइस ने रिसेंटली शो की है स्ट्रेंथ, सो हम लॉन्ग का प्लान करेंगे, भले ही ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है अभी भी, प्राइस डाउन ट्रेंड के नीचे है। एंड शॉर्ट साइड का प्लान करें तो अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी यही मिल सकती है अपने को, कि प्राइस अगर यहाँ पे साइडवेज होके या थोड़ा ऊपर खुल के अगर इसके नीचे एक पैटर्न बना के या कुछ वीकनेस दिखाता है, रेड कैंडल दिखाता है, ब्रेक कर रहा है सपोर्ट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है रेजिस्टेंस का, जहां से अपन शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। एंड हमारा टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं अपन, ये 40,000 तक का, सो 300-400 पॉइंट का ट्रेड बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा क्योंकि यहाँ से गैप अप हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा शॉर्ट ट्रेड के लिए। एंड नहीं भी ले तो चल सकता है क्योंकि हमारा प्लान लॉन्ग का है, सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लॉन्ग जाने का भी प्लान कर सकते हैं, सो ये ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट ट्रेड हमारा बनेगा लॉन्ग साइड, अगर यहीं पे प्राइस साइडवेज होके, नॉट स्ट्रेट, साइडवेज होके अगर इसको ब्रेक करता है 40,829, तो इस डाउन ट्रेंड लाइन या ये 40,220, इस तक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, एंड नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ तक 41,647। तो बेसिकली हम प्लानिंग लॉन्ग की ही कर रहे हैं, शॉर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी बन सकती है बट ड्यू टू प्राइस एक्शन हम लॉन्ग पे ही फोकस करेंगे, शॉर्ट की भी ट्रेड लिया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड टारगेट जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो 1:1.5 के आसपास रखेंगे। एंड ये बेसिकली स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या बना रहा है करेंटली, काफी नीचे आके एक सपोर्ट बेस बना के अब स्टार्ट हुआ है ऊपर आना, एंड देखना है कि ये कंटिन्यू करता है कि नहीं, नीचे आके कंटिन्यू करता है वेल एंड गुड, अपन ट्राई करेंगे एंटर करने का लॉन्ग की साइड, ऊपर ऊपर जाते रहता है रुक के जाता है तो हम कंटिन्यू करेंगे जाने का, एंड ब्रेक करता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तो हम वेट करेंगे कि कितना नीचे जाता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी नीचे है, सो अगर और नीचे जाता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा तो ही अपन नीचे शॉर्ट का प्लान करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि फिर से सपोर्ट ले ले प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके, जैसे 39,400 के आसपास यहाँ इस एरिया में जो सपोर्ट है, सो यहाँ पे शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है क्योंकि प्राइस साइडवेज हो सकता है, बायर सेलर्स की फाइट में हम फंस जाएं, सो हमको प्लान करना चाहिए लॉन्ग का ऑन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स या फिर ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये है हमारा ट्रेडिंग प्लान फॉर ऑलमोस्ट, ये हो सारे हफ्ते के लिए हेल्प करेगा, जिसको ध्यान रख के आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो, 3rd अप्रैल से मंडे से, जो आपको हेल्प करेगा टू ट्रेड एंड निफ्टी बैंक निफ्टी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।